जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह के संग्रह से गीत नंबर 8 गाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 23 और 24 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ना। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। सेला। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो,
हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओगे, अब प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारा तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। सेला। आइए इसी समय हम अपनी दान को भी देंगे, भेंट चढ़ा देंगे। कोरस गाएंगे। सारोन का गुलाब है मेरा मसीहा, शारोन का गुलाम है मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जैसे मैं प्रेम हो जाता, तो मुझे जल देता जैसे मैं प्रेम हो जाता, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं नहीं जीऊँगा। सारोन का गुलाम है तो मेरा मसीहा। आइए हम आज के इस ऑफरिंग के लिए, भेंट और दान के लिए और आज के वचन के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए और हमारे 17 बड़े भाई बहनों के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारे खुशियों को देने वाले, मेरे पैरों को आजाद करने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर सुबह के लिए, विश्रामवार के लिए। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं पिताजी, सबको बड़ी आशीर्वाद दीजिए, सबको बीते हफ्ते बचा के रखा और आज के दिन दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सबको स्वस्थ रखा, मसीह में आनंदित किया, अपने भवन में उपस्थित किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज जितने भाई बहनों के द्वारा जो भी दान दिया गया है उस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, पुण्य दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, शैतान की नजर इस दान में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। जितने भाई बहनों के द्वारा दिया गया है ये दान, उस पर बड़ी आशीर्वाद दीजिए और जितने लोग सुन रहे हैं उस पर भी आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए, आपके दास के द्वारा जो भी बोला जाए आपकी अगुवाई में बोला जाए पिताजी, ताकि जितने लोग सुन रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सब में 100 गुना फल ला सके और तेरी महिमा हो सके पिताजी। आशीर्वाद दीजिए, सबको बचा के रखा, हर तकलीफों से बचाया, स्वस्थ रखा, आपके भवन में इकट्ठा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इस जगह के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस भवन में प्रवेश ना कर सके। पिताजी सहायता कीजिए और आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए और सबको स्वस्थ रखे, मसीह में आनंदित कीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार को। आइए हम जो है आज के सरमन मैसेज में जाएंगे और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर सुबह के समय के लिए, 16 नवंबर 2025 के दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए। और हम सब यहाँ जो जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इकट्ठे हुए हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आज के इस सरमन मैसेज को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। और इस वचन को मैं ना बोलूँ, मैं मेरे द्वारा आप बोले ईश्वर अप्पा, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल आए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर जो बोलते हैं रहमा वर्ड हो मेरे खुदा, हमारे साथ हुई और जितने सुनते हैं सबको ईश्वर मिल जाए। और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज के जो सरमन मैसेज है जिसका शीर्षक है, टाइटल है कि फुलफिलमेंट ऑफ लॉ इन जीसस क्राइस्ट, यानी कि, और ये पार्ट 1 है, मतलब ये आगे के 5 हफ्ते तक ये चलेगा, मतलब टोटल 5 वीक। और इसमें जो है हिंदी में अगर हम देखें तो इसका शीर्षक है यीशु मसीह में व्यवस्था समाप्त है, भाग 1। यीशु मसीह में व्यवस्था समाप्त है, मतलब कि जो 10 आज्ञाएं हैं वो व्यवस्था है। स्पेसिफिकली तो ऐसे 600 से ज़्यादा आज्ञाएं हैं, मगर 600 आज्ञाओं का सबसे बेसिक में अगर आप आएंगे तो 10 आज्ञाएं जो मूसा को दिया गया था, मतलब व्यवस्था मतलब मूसा को दिया गया था। मूसा के द्वारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने दिया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने जब उसे दिया, क्योंकि मांगा इजरायलियों ने, इंसान जो है मांगता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, वो कुछ करके नहीं दिखा पाया। तो उस व्यवस्था को जो है एक ही व्यक्ति पूरा किया, जो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे वो 10 आज्ञा को पूरा किया है ये हम देखेंगे। और पहली 2 आज्ञाएं हैं वो आज हम देखेंगे। इसलिए टोटल 5 वीक्स मैंने कहा कि 10 5 into 10 5 into 2 करोगे तो 10 हो जाएगा। और आज पहली 2 आज्ञा जो कि व्यवस्था विवरण, डिट्रोनॉमी चैप्टर 5 यानी कि 5वें अध्याय के 7 और 8 पद को हम लोग देखेंगे। व्यवस्था विवरण 5 और उसका 7 और 8 पद, जो मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, ये पहली आज्ञा है। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। और 90 में अगर देखोगे तो लिखा है, तू उनको दंडवत न करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो अगर व्यवस्था विवरण 7 और 8 को अगर आप देखेंगे तो ये पहली और दूसरी आज्ञा है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा दी। देखिए, मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, मगर हम जो नए जन्म विश्वासी, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आज ही आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है जो उसने क्रूस में बहाया, और कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में। जब आप ये विश्वास करते हो तो आप अनुग्रह के अधीन आ जाते हो, व्यवस्था समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त होती है उसी को हमको देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ये 2 आज्ञाओं को कैसे पूरा किया। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह पूरा नहीं किया है तो वो भी सबकी तरह अधर्मी है और हम सब भी अधर्मी होंगे, क्योंकि हम जो है व्यवस्था को कभी पूरा कर ही नहीं सकते, कोई नहीं किया। मगर प्रभु यीशु मसीह जब व्यवस्था को पूरा किया, 10 आज्ञा को जब वो पूरा किया, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम धर्मी हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, सिर्फ उस पर विश्वास करने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा कि उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया है। अगर हम देखेंगे लूका, जो कि पहला हमने देखा कि कोई आपको जो है कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। कई लोग यही बोलते हैं कि इजराइली लोग कि प्रभु यीशु मसीह कैसे परमेश्वर होगा जब पहली आज्ञा ही वो तोड़ रहा है। मगर प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर है, हाँ वो भी परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है, इकलौता बेटा है, और कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। मगर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को दिखाया, कहाँ? क्रूस में। आप और कहीं नहीं देख सकते परमेश्वर, यही क्रूस में ही दिखता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और वही प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, व्यवस्था पूरी करके दिखाया। आप जो है व्यवस्था को जब तक आप देखोगे नहीं, जैसे कि कोई लॉ है और उस लॉ गवर्नमेंट में बनी हुई है, ये लॉ भैया इसको नहीं तोड़ना है, आप उसे करके दिखाओगे तभी तो नहीं तोड़े, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह उसे करके दिखाया, और जो करके दिखाया वो पहली आज्ञा, जैसे कि हम उसको आज अभी पहले देखेंगे कि कोई परमेश्वर नहीं, सिर्फ एक ही परमेश्वर, अब्बा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। उसी को हमको जो है उसी की आराधना करनी है, वर्शिप करनी है,
कोई और हमारा मतलब जो है गॉड नहीं है, मतलब हमको सिर नहीं झुकाना और किसी के सामने। तो प्रभु यीशु मसीह कैसे उत्तर दिया शैतान को जब उसका परीक्षा हुआ? लूका 4 अध्याय का 5 और 8 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। लूका 4 अध्याय उसका 5 और 8 पद में लिखा हुआ है। 5 से 8 पद में, लूका 4 उसके 5 से 8 पद में। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। अब पल भर में कैसे, ये देखिए कितना एडवांस है ये बाइबल भी। आज भी हम मोबाइल में, स्मार्टफोन में, इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो यहाँ शैतान भी दिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह को, पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। सीधी सी बात है, ये पहला ही आपका जो है आज्ञा है जो शैतान बोल रहा है कि भैया मेरे सामने तू सिर झुका, मेरी आराधना कर, मेरे को परमेश्वर मान ले। आप सिर किसी के सामने झुकाते हो, इसका मतलब है आप उसको अपने से बड़ा मान लेते हो, उसका आदर आप करते हो, उसके सामने आप जो है समर्पित हो जाते हो, डेडिकेट हो जाते हो। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के सिवा किसी के सामने नहीं होना है। ये बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान है, क्योंकि आज हम इस देश में भी जहां हम रहते हैं वहां भी ये बहुत हद तक होता है। कभी हम नीचे झुक के नमस्ते कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। नमस्ते करने में कोई बुराई नहीं, नमस्ते तो कर सकते हो आप, मगर नमस्ते है बाइबल में भी है, मगर आपको सिर नहीं झुकाना है। इस बात को मैं वचन के द्वारा बोलता हूं। यहाँ वचन में पहले है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं तोड़ा है। अभी हम लोग देखेंगे इसको। तो प्रभु यीशु मसीह जब नहीं किया तो हमको भी नहीं करना, मगर कई बार हमसे गलती हो जाती है। तो आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा यही बोल रहा है कि आपको गलती नहीं करनी है। सिर्फ एक ही के सामने झुकेगा, भले सिर कट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ही के सामने झुकेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। और यही हमने देखा भी है पुराने नियम में। दानियल भी नहीं झुकाया सिर, मूसा ने भी नहीं झुकाया फिरौन के सामने। ये सब लोग, इब्राहिम पिता भी जो है विश्वास में बना रहा, तो ये लोग सिर नहीं झुकाया अपना। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी सर नहीं झुकाया। देखिए क्या किया प्रभु यीशु मसीह। ये लोग तो फेल हो गए क्योंकि इंसान थे, मगर इब्राहिम भी फेल हुआ है। इब्राहिम हम लोग का विश्वासियों का पिता है, विश्वास के द्वारा ही वो धर्मी है, मगर प्रभु यीशु मसीह फेल नहीं हुआ। देखिए क्या किया उसने 7वें पद में, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया 8वें पद में, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, ये जो है लिखा है इसमें। मतलब कि आपके सामने जब ये सिचुएशन आए तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है स्पष्ट रूप से कि वचन, यानी हमारे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है किसी के और आराधना नहीं करनी है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की करनी है, परमेश्वर पिता की करनी है। और ये लिखा है, जो चीज लिखा है उसको हम लोग जो है हमको विश्वास करना है, बस विश्वास करना है। और वो तब आप कर सकते हो जब आपको अनुग्रह प्रतिदिन आप उसके लिए मांगोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगोगे। क्योंकि अब हम लोग जो है, आप करने की कोशिश करोगे तो गिर जाओगे, जो कि पूरा इजराइल गिरता रहा हमेशा। मगर प्रभु यीशु मसीह ने ये जब मिनिस्ट्री चालू किया तो उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और फिर वो चालू किया। तो आपको और मेरे को जो है अनुग्रह को मांगना है, मतलब जो हम डिजर्व नहीं करते वो हमको दिया जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ दी जाए। जिसका नया जन्म हो गया उसमें पवित्र आत्मा है, मगर अब वो अनुग्रह, क्योंकि वो अनुग्रह की आत्मा, उसको ये प्रतिदिन ये इस बाइबल को पढ़ना होगा, तभी तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जो है गाइड कर सकता है। हमारे इस साल का थीम है लुक टू द क्रॉस, फॉलो गॉड द होली स्पिरिट। मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपको बोल रहा है वो कैसे बोलेगा? वचन से बोलेगा, नहीं इस काम को नहीं करना, तुमको सिर नहीं झुकानी। दूसरा आज्ञा है नो आइडल वर्शिप, मतलब कोई मूर्ति खोद के। अब आइडल बोलने से लोग बोलते हैं मूर्ति और दुनिया की चीजें, ये सब चीजें बोलने लगते हैं आइडल वर्शिप में बोलूंगा, मगर यही नहीं है आइडल वर्शिप। पैसा आइडल वर्शिप है, किसी जॉब के पीछे भागना आपका आइडल बन जाता है। आप फिर उसके बाद भागने लगते हो किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे कि ये मुझे मिल जाए, ये आपके आइडल बन जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक ही है हमारा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इसी में ही दूसरा आज्ञा भी प्रभु यीशु मसीह पूरा करके बताया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल, और दूसरे पार्ट में लिखा और केवल उसी की उपासना कर। वर्शिप मतलब उसी की उपासना, मतलब प्रभु यीशु मसीह के सिवा और किसी के सामने हमारा सर नहीं झुकेगा और उसी की हम लोग आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह लिखा है वचन से जवाब दिया शैतान को, और यही हमको करना है घोषणा करके।
शैतान आपके विचारों में बोलेगा और आपको घोषणा करनी, नहीं यीशु मसीह ने ये करके दिखाया और मेरी धार्मिकता यीशु मसीह में। जब आप ये बोलते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में गहरा उतार देते हो, उसमें खड़े हो जाते हो। अब आप नहीं गिर सकते जब आप इस बात की घोषणा करते हो। और लिखा है को आपको बोलना पड़ेगा, लिखा है, लिखना पड़ेगा आपको, लिखा है। जब वो लिखा है, जब इसने शैतान के सामने प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, मतलब अब हम जब विश्वास करते हैं तो हम गिर तो सकते हैं, जो एक नया जन्मा विश्वासी भी गिर सकता है, मगर फिर आपको यहाँ से पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है सिवाय पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सामने, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर को, और उसी की उपासना करनी है, उसी की वर्शिप करनी है, और किसी की नहीं करनी। पैसे के पीछे भी नहीं भागना। जैसे गलतियों 5 और 16, गलतियों की पत्री 5 और उसके 16वें अध्याय में ये लिखा हुआ है, जो पौलुस प्रेरित की पत्री है। यहाँ पे गलतियों की जो है यहाँ पे पत्री लिखी गई है, और उसके 5वें अध्याय और 16 पद में ये साफ साफ लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ये शरीर बोलेगा कि भाई थोड़ा सिर झुका ले, ऐसा नम्र वो हो जा, नम्र करके वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है, सिर झुका ले तेरा काम बन जाएगा करके। बट हमारा सिर सिर्फ एक ही सामने झुकना चाहिए, वो है प्रभु यीशु। अगर ये देखो यहाँ लिखा हुआ है आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा अगर पवित्र आत्मा बोल रहा है चुप रहो, साइलेंट रहो, शांत रहो, तो शांत रहना। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की उपासना करने बोला तो उसी का करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर कभी आपको ये नहीं बोलेगा 10 आज्ञा तोड़ो, 10 आज्ञा तोड़ने बोलेगा ही नहीं वो कभी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं तोड़ा तो वो आपको, पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, ट्रायून त्रिएक परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा का भी समय चल रहा है, अनुग्रह का समय, तो हमको उसको देखना है, उसी से हमको जो है प्यार करना है। यही सारांश है पूरे 10 आज्ञा का। आप जब प्रभु, देखिए परमेश्वर प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, मगर अब आप उससे प्यार करोगे तो ऑटोमेटिकली 10 आज्ञा पूरा करोगे। ये आपको मिलेगा लूका 20 और 21 से 26 में भी हम इसको देखते हैं। लूका 20 21 से 26 में ये लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का भी टेस्ट लिया गया। यीशु ने फिर उनसे कहा, लूका 20 और उसका 21 से 26 पद में, उन्होंने उससे यह पूछा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, 1 दीनार मुझे दिखाओ, इस पर किसी की मूर्ति और नाम है? इस पर किसकी मूर्ति और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने उस बात को पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हो तो आप जो है संसार को उत्तर दे देते हो, और संसार का जो है उत्तर सिर्फ इस वचन प्रभु यीशु मसीह के पास है। और ये जो है यहाँ पर मैं आपको जो है, जो करेंसी है उसमें किसी ना किसी का इंस्क्रिप्शन रहता है, मतलब किसी ना किसी की मूर्ति रहेगी, कोई ना कोई रहेगा उस करेंसी में। तो जो टैक्स है या जो भी है वो आपको वहां पे ही करना है भाई। गवर्नमेंट का जो रूल है वो आपको फॉलो करनी है, गवर्नमेंट को तोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हम भी इस देश में रहते हैं, इंडिया कंट्री, भारत देश में, यहाँ के जो रूल्स है उसको नहीं तोड़ना है हमको जो बोला गया उसको करना है। टैक्स बोला, टैक्स को पटाना है। और जो परमेश्वर का है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर पिता टैक्स देना है, दसवांश होता है। और अब जो हम थैंक्स गिविंग ऑफरिंग के इस मंथ में चल रहे हैं, धन्यवादी, तो धन्यवादी देना है हमको, प्रतिदिन हमको देनी है, उसको धन्यवाद करना, जो उसने हमको दिया अब हम उसको दे रहे हैं। हमको जो है किसी को तोड़ने के लिए नहीं कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। हाँ, अगर आपको कहीं ये बोला जा रहा है कि कोई आपको ये बोल रहा है कि हमारे सामने सिर झुकाओ, तो भले सिर आपका कट जाए, सिर नहीं झुकाना, प्रभु यीशु मसीह के सामने ही सिर झुकेगा, क्योंकि ये जीवन प्रभु यीशु मसीह का है, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह का है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको गाइड करेगा कि यहाँ साइलेंट रहो या क्या करना है। 10 आज्ञा तोड़ने नहीं बोलेगा कभी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं तोड़ा, व्यवस्था समाप्त हो गई है। और आखिरी में 2 पदों को हम लोग पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 6 और 10 में, क्योंकि जो सबकी जड़ है वो है आपका जो पैसे के प्रति जो प्यार है, वो जड़ है। लिखा हुआ है पहला तिमोथी 6 के 10 में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। रुपए का लोभ, देखिए आपको जो है परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना है, मगर अब आप अगर प्यार करने लगते हो रुपए से, वो आपका जो है अगर बन जाता है, रुपए
होना, रुपए आपके पास है, अमीर होना कोई वो नहीं, मगर उसका लालच होना, दैट इज द रूट, मतलब वो जड़ बन जाता है सारे प्रकार की ईविल का, शैतान का काम चालू हो जाता है वहां पे। और ये प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं चाहता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको गाइड करेगा कि प्रभु यीशु मसीह को देखो। और आखिरी पद हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 के 55, 56 और 57 पद को। पहला कुरिन्थियों 15, 55 से 57 पद तक। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मतलब कि पाप का जो बल है वो व्यवस्था है। आप अगर व्यवस्था तोड़े तो तुरंत मृत्यु एंटर करेगी। मतलब देखिए, आज भी 10 आज्ञा एप्लीकेबल है अगर आप उसके अनुसार चलने की कोशिश करोगे, और 10 आज्ञा जो है अब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब हम जो है प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। क्योंकि अब यहाँ लिखा हुआ ना, मृत्यु पाप का बल व्यवस्था। जैसे ही व्यवस्था को तोड़ोगे पाप हुआ मतलब जो है पाप स्ट्रेंथ हो गया और आपको मृत्यु एंटर करेगी। तो उससे आपको रोकने वाला जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। लिखा हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मतलब हम लोग जय में आ चुके हैं अगर प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के अंडर है। आप ये बोलते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह को देख के अब आपको चलना है, क्योंकि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। हाँ, जब छोटा बच्चा रहता है तो वो गिर जाता है कई बार, तो उठ के उसको फिर से चलाने की कोशिश, परमेश्वर पिता छोड़ नहीं देता। जिसका नया जन्म हो गया है अब वो उसको चलना है, आगे बढ़ना है, और परमेश्वर की तरफ आपकी निगाह होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की तरफ आपको देखना है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलना है। तब आप जो है व्यवस्था को पूरा कर लिए, उससे बढ़कर करोगे आप। क्योंकि आप अगर मान लो आपकी शादी हुई है तो आप किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे। पति पत्नी को एक दूसरे से वो लोग प्यार करेंगे, मगर वो तभी करेंगे जब वो प्यार प्रभु यीशु मसीह से करेंगे। जब आप ये करोगे तो ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको गाइड करता है कि आपको जो है अब इस जीवन में, जो परिवार का जो जीवन है या वैवाहिक जीवन, उसमें आपको कैसे चलना है। मगर आपको जो है पवित्र आत्मा के चलाए आप तब चलोगे जब आपका ध्यान, निगाह कहाँ पर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो आप गिरोगे, क्योंकि वही व्यवस्था का समाप्त है प्रभु यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है आपको चलाता है, आप ऑटोमेटिकली मतलब आउट ऑफ लव जो है 10 आज्ञा को पूरा करते हो। तो पहली 2 आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने भी वैसे ही पूरा की, क्योंकि वो परमेश्वर पिता पर अपने पिता से हमेशा जुड़ा हुआ था। उसका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, तभी तो वो आखिरी मूवमेंट तक जो वो काम को करके बताया। और आगे अब हम और देखेंगे कैसे 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। लॉर्ड्स डे 16 नवंबर 2025 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और आज के इस सरमन मैसेज के लिए यीशु मसीह में व्यवस्था समाप्त है, फुलफिलमेंट ऑफ लॉ इन जीसस क्राइस्ट पार्ट 1। मेरे खुदा, आपने पूरा करके दिखाया। अब हम जो हैं अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दीजिए परमेश्वर पर, कि हम जो है वचन में बने रहें, आपके प्यार में बने रहें मेरे खुदा, और हर बात में प्रभु यीशु मसीह को देख के चलने वाले हो। और प्रार्थना करते हैं आज जितने भी बीमारियों से जकड़े हुए हैं, कैंसर से या कोई भी एडिक्शन से भी जकड़े हुए हैं, तो यीशु मसीह के नाम से जड़ से वो समाप्त है, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और जिसको भी दुष्ट आत्मा ने जकड़ के रखा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस दुष्ट आत्मा को कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो व्यक्ति अब उस दुष्ट आत्मा से आजाद हो गया, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और अनुग्रह आशीष दीजिए यरूशलेम इज़राइल में और भारत देश इंडिया कंट्री में आपने आशीष दिया है, बेदारी उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। पूरे चर्च सर्विस में जो भी गलती वो मेरी प्रभु यीशु मसीह, और पूरी महिमा, सब कुछ महिमा आपका है प्रभु यीशु मसीह। आपके यहाँ आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी गलती है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस में, इंग्लिश और हिंदी सर्विस में, गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब समय है प्रभु भोज का। जो लोग बपतिस्मा लिए हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो नहीं लिए हैं वो जो है सम्मिलित नहीं हो सकते। आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, और दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी लेकर ही आप जो है प्रभु भोज ले सकते। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली,
और धन्यवाद करके उसे तोड़े और कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। दयालु बाबा आसमानी इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ। दयालु पिताजी, ये रोटी हमारे मुझे यीशु मसीह की देह है। ओ दयालु बाबू से आशीर्वाद दीजिए कि इसे खाएं, ताकत पाएं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को पिताजी आपके चरणों में ले आ सके, ताकि हमारे मुझे यीशु मसीह के द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए। एक साथ खाएं। थैंक यू दीजिए। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने कहा ये नई वाचा है, मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, और इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए कि इसे पिए, ताकत पाए, और प्रभु जी आपके नाम की गवाही को देते रहें जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं प्रभु जी आपके चरणों में ले आए, ताकि आपके द्वारा पिता ग्रहण हो जाए। आमीन। आमीन। यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह का नाम है। एक साथ पिए। दयालु बाप आसमानी चनाव के यहोवा परमेश्वर पिताजी, तमाम आशीषों के लिए आपको हृदय धन्यवाद देते हैं। आज के आराधना में आपने बड़ी आशीर्वाद दिए। दयालु पिताजी, आपके वचन को Thank you, Jesus. पढ़ने का, सुनने का, प्रवचन को सुनने का भी जो अवसर दिए, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। ब्यारी में भी सही वार्ता प्राप्त कर सके, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। दयालु बाप, बड़ी आपकी दया है, कृपा है, अपार आपका प्यार है पिताजी, और अब्बा बड़ी आपकी दया, कृपा है, अपार आपका प्यार है। दयालु बाप, ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी है, वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी वैसे हमारे तुम्हारे अपराधों अपराधों को को क्षमा हमें कर, परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ये समय जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, फेसबुक या यूट्यूब में उनको जो है स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, उनके लिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। अब जो समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का, जो प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के बेटा और बेटी कहलाना चाहते हैं, बच्चे कहलाना चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को करें। आपका नया जन्म होता है, और नया जन्म विश्वासी ही जो है स्वर्ग जाएगा। चर्च जो है नया जन्म विश्वासियों का समूह है, और फिर आपको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। आइए हम उद्धार की प्रार्थना करें, सॉल्वेशन प्रेयर। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और अब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ
अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो अब प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। अब उसको पवित्र आत्मा उसमें है, उसका नया जन्म हो गया, पवित्र आत्मा के चलाया, अब उसको चलना है। आइए हम जोर से बोले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, हालेलुया। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स के लिए, आशीष के लिए, और नहीं हो सकते तो आप जिस भी अवस्था में उसमें रहकर बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। और दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जितने सुन रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से भी सुनते हैं और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।